हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं अभी अपनी फैक्ट्री में लेटा हूँ, जो मेरा गोदाम बोल सकते हो, जहाँ मैं मैं सरफ बनाता हूँ, काम करता हूँ। वो सरफ के पैकेट पड़े हैं, वो मशीन है। अभी उसको मैंने थोड़ी उसकी रिपेयरिंग करी है, पेट्रोल से उसको धोया है अच्छे से, ग्रीस व्रीस जो लगना था वो ग्रीस व्रीस लगाया है। और जो है ये नज़ारा देख लो आप। मैं नीचे ही लेटा हुआ हूँ। अक्सर मैं यहाँ के आके लेट जाता हूँ, अच्छा लगता है। ये कट्टे वट्टे पड़े हैं, ये हमारा झरना है, ये वहाँ से एंट्री होती है। तो लेट जाता हूँ। पंखा वंखा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है। तारीख है आज 12 जून 2023। देख लो, कोई पंखा वंखा नहीं है। यहाँ पे लेट जाता हूँ। गर्मी तो हो रही है, पसीना भी आ रहा है, पर जो है मैं अक्सर यहाँ पे लेट जाता हूँ जब घर जाके बोर हो जाता हूँ ना, क्योंकि बातचीत में किसी से कुछ खास करता नहीं। आपको बताया था मैंने कि कोई मेरी सुनता ही नहीं है फैमिली में। तो क्या करता हूँ मैं, यहीं पर आके जब अपने रूम में पड़ा पड़ा बोर हो जाता हूँ, तो फिर मैं यहाँ के लेट जाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। वो वैसे तो टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में 4 तारीख को ही आया था, संडे को, 4 जून 2023 को। पर जो है उसकी मैं उस बीच फिर थोड़ा उलझा रहा, टेंशन में रहा। तो कोई फैमिली में मैटर हुआ था 4 तारीख को। तो मेरा विचार बदल गया था कि मैं अब किसी के साथ बोलूँगा नहीं। आग लग गई थी अपने अंदर कि अब ज़िंदगी में कुछ करना है और सबको दिखाना है, बहुत अपनी बेइज्जती करवा ली। तो दोस्तों जो है, अब 9 तारीख को जो है मैंने 4-5 दिन तक तो मैं बहुत अच्छे से डिप्रेशन में रहा। 9 तारीख को मैंने फिर फैसला लिया, रात के 11-12 बजे के आसपास। रात के 12 बजे के आसपास मैंने फ़ैसला लिया कि अब ज़िंदगी में क्या करना है। तो मुझे सबसे ज़रूरी दिखाई दिया कि मुझे बस अपने ऊपर काम करना है। यानी मुझे जो है फल के पीछे नहीं पड़ना है, कर्म करना है। और उसका जो मुझे सबसे सही रास्ता दिखा कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज़ पे 2-3 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान टिका नहीं पाता हूँ। तो ये जो चीज़ है मैंने सब नोट की, और मैं अपने ऊपर ही काम कर रहा हूँ कि मुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और कब जो है सोना है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, किससे क्या बोलना है, फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, जैसे इंस्टा वगैरह, ये फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, ये सब चीज़ जो है मैंने देखी। यानी मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। जब अपने अंदर सुधार आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है जीवन में बदलाव आ जाएगा। और दोस्तों सबकी अपनी अपनी परिभाषा अलग होती है कामयाबी की। मेरी परिभाषा है मौन। मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने आप को मतलब शांत बना रहा हूँ, पीसफुल बिल्कुल, जिससे मेरी अवेयरनेस बढ़े, चीज़ें मुझे अच्छे से समझ आए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, चीज़ों को मैं अच्छे से देख सकूँ, समझ सकूँ, परख सकूँ, और उसी के आधार पे बिजनेस जो भी कुछ करने वाला हूँ जीवन में आगे, एनिमल शेल्टर वगैरह जो भी कुछ होगा, अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, बाहर कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे मैं ज़िंदगी में अगर कामयाब हूँगा, तो मेरा जो है काम मतलब जो जीवन का होगा ना, कि जैसे अपनी कामयाबी की सब परिभाषा देते हैं कि मैंने ये सब किया था वो किया था। तो मेरी परिभाषा होगी ज़िंदगी में कामयाब होने की कि मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को इतना पीसफुल बनाया, इतना शांत बनाया कि एक जगह मैं अपनी, जैसे कुछ चीज़ सोचनी है, जैसे मैं स्कूटी पे जाता हूँ सामान लेने में, उस टाइम भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करता रहता हूँ। रात को जब सोता हूँ जब भी कुछ कैलकुलेशन करता रहता हूँ। जैसे अभी यहाँ प्लॉट में आता था, सर पैक कर रहा था, मशीन पैक रिपेयर कर रहा था, तब भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करता रहता था। यानी एक चीज़, एक समय होता है हर चीज़ को किसी के बारे में सोचने का, विचारने का। तो वो उसी चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं, मौन हो गया हूँ मैं, किसी सबसे फालतू बातें नहीं करता। जैसे मजाक वगैरह करते रहते हैं ना, जैसे कुछ मोदी योगी की बात चलने लगी तो हम अपनी तरफ से जोड़ जोड़ के बताते हैं, मतलब एक्चुअल में चाहे हो या ना हो, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं वहाँ पे। तो बकवास ही जाती है, सामने वाला भी हमारी नहीं सुन रहा होता है और हम भी उसकी नहीं सुन रहे होते हैं। हम एक दूसरे को सुनाने में ही लगे रहते हैं, और ना उसको कुछ पल्ले पड़ती, ना मुझे पल्ले पड़ती। तो धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, ये चीज़ें समझ आ रही है। तो दोस्तों बात कहने की है कि ब्रह्मचर्या, काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन तीनों चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, गुस्सा जल्दी हो जाता हूँ, उस सब पे काम कर रहा हूँ। तो अपनी ब्रह्मचर्या पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ। और जो है खाना पीना तो बिल्कुल नो, मैंने 4 तारीख को बिल्कुल बंद कर दिया था। कोल्ड ड्रिंक का मैंने शायद आपको बताया भी हो, लगभग मैंने जो स्टिंग कोल्ड ड्रिंक आती है, चार्ज कोल्ड ड्रिंक, जिसके अंदर कैफीन होता है, जिसका अक्षय कुमार वगैरह भी एडवर्टाइज करता है, उसकी एक बोतल पी ली थी मैंने 2022 अगस्त में। और तब से लेके जून तक लास्ट बोतल पी मैंने 4 जून को, 500 ml की। ठीक है, 500 ml की एक पी, 250 ml की एक पी, लास्ट थी 750 ml। एवरेज में डेली मैंने 2 बोतल के आसपास पी है, और 600 बोतल मैंने ये पी है। ये मेरा नेगेटिव भी है, लोग पता नहीं क्या कहेंगे जब मेरी कभी ये वीडियो भविष्य में देखेंगे। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीता, मैं फ्रूटी माजा भी नहीं पीता हूँ, चाय चूहे कुछ नहीं पीता हूँ। खाने का पीने का अपना ध्यान रखता हूँ। पर जितना डिप्रेशन से गुजरा हूँ मैं 2-3 साल से, कोरोना के बाद से, मुझे ही पता है। उसके बारे में कभी डिटेल में बता दूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो जैसे कि खाने पीने की बात चल रही थी, मैंने 600 के आसपास बोतल पी है कोल्ड ड्रिंक की। चाउमीन
एवरेज में मैंने 2 प्लेट रोज़ खाई हैं, चाउमीन, मोमोज, कबाब, ये सब मान लो, पिज़्ज़ा वगैरह से। पिज़्ज़ा तो मैंने 4-5 ही खाए हैं अगस्त से लेके अब तक। तो एवरेज में मैंने जो है 12 से 14 हज़ार रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी ली है टेंशन में। और जो है चाउमीन में 6-7 हज़ार रुपये की चाउमीन खा चुका हूँ। एक 20 रुपये की हाफ प्लेट आती है, फुल प्लेट 40 की, यानी फुल प्लेट रोज़ खाइए, ये मान के चलो आप। तो एवरेज में मैंने जो है 20-25 हज़ार रुपये का मैं ये सब चीज़ खा चुका हूँ। इसके अलावा जो और कुछ रहा वो अलग, बहुत सारी चीज़ें मैंने खाई है। तो इतना टेंशन में रहा कि समझ ही नहीं आया क्या था क्या नहीं था। तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, ज़िंदगी में कभी इन चीज़ों को छूँगा नहीं। कुछ मजबूरी हुई तो बात दूसरी, क्योंकि अब बॉडी का समझ में आ गया, बॉडी को सिर्फ और सिर्फ फ्यूल चाहिए इसको चलाने के लिए। जैसे गाड़ी में हम सिर्फ पेट्रोल या डीजल ही डालते हैं, तो ऐसे ही हमें सिर्फ बॉडी में जो है अपना खाना पीना वही देना चाहिए जो हमारे शरीर के काम आए। बाद में रोगों का घर ही बनता है, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी हम कुछ खाते हैं बाहर का, ये पूरी, छोले चावल, जो भी कुछ होते हैं इस तरह के, भटूरे वगैरह। तो अपनी बॉडी पे काम कर रहा हूँ। तो खाना पीना बिल्कुल ये सब चीज़, बाहर की चीज़ें बंद कर दी हैं। भविष्य अगर मैं आपको कभी दिखाई दे जाऊँ तो गाली मत देना कि तुमने तो छोड़ दिया था ये सब चीज़, मतलब ऐसा मत बोलना। वो मजबूरी होगी मेरी अगर खा रहा हूँगा, मैं दिल खुद से नहीं खा रहा हूँगा। यहाँ बहुत सी बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि खाना पड़ जाता है। तो ये सब हो गया। दिन में सिर्फ अभी एक बार खाना खाता हूँ। वैसे तो मैं एक बार खाना खाता हूँ 2022 की दिवाली से। इस दिवाली में पूरा 1 साल हो जाएगा एक टाइम खाना खाते हुए, 11-12 बजे के आसपास खाना खाता हूँ सिर्फ दिन में एक बार। तो चाउमीन मैं शाम को खा लिया करता था, पर वो बंद कर दिए। अब दिन में एक बार ही खाना खाता हूँ, उससे पेट हेल्थी रहता है। जितना समय लीवर को मिलेगा, खाली रहेगा ना, वो लीवर जो है हमारा खाने पचाता रह जाता है, तो उसको बॉडी में कुछ और काम नहीं कर पाता। तो जो है इस वजह से मतलब मेरी आदत बन गई है एक टाइम खाना खाने की। रात को कभी कभी दूध ले लेता हूँ मैं। और जो है आज से मैंने ड्राई फ्रूट भी खाने शुरू कर दिए हैं, मुनक्का, काजू, बादाम, बादाम को पानी में भिगो के, और 2-3 छुहारे रोज के। और जो है अखरोट और लेके आऊँगा मैं। तो आज मैंने 12 जून से ये भी खाना स्टार्ट किया है। जब तक मन करेगा इनको खा लेंगे, बाकी जो है जब मन हट जाएगा इनसे छोड़ देंगे। शरीर की एनर्जी के लिए कह लो, क्योंकि मैं थोड़ा अब चाहे योगा करने लग गया हूँ और एक्सरसाइज करने लग गया हूँ, तो इस वजह से जो है बॉडी को इस सब की ज़रूरत होगी। बॉडी को इस सब की ज़रूरत होगी। फेस पे देख सकते हैं आप कि थोड़ा ग्लो सा भी आ गया है। वैसे तो जो है 2009 के बाद से ही मैं थोड़ा ब्रह्मचर्य की थोड़ा हूँ। बीच बीच में संकलित भी हुई है, मैं ऐसा नहीं कहता। नाइट फॉल वगैरह ये सब, मतलब 2-4 चीज़ें इस तरह की हुई हैं, क्योंकि दुनिया के बीच में रहता हूँ। खाना पीना सब नॉर्मल ही था। तो खैर वो एक अलग विषय है। तो तब से मेरी स्किन मतलब बदलना स्टार्ट हो गई थी और शरीर स्वस्थ होना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ। 1-2 बार बीच में बीमार पड़ा हूँ, वो भी कुछ गलती के कारण ही पड़ा हूँ। और उसका वो जो प्राइवेट रीज़न है बता दूंगा किसी दिन। तो अ, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। अब आप देख लो, यहाँ पे कोई पंखा वंखा नहीं है, टेम्परेचर अपना बॉडी का नॉर्मल रहता है। अभी जिस कमरे में सोता हूँ वहाँ कोई पंखा नहीं है, ऐसे ही सोता हूँ। गर्मी अगर लगती है तो नीचे फर्श पे लेट जाता हूँ। वैसे तो मैं नीचे ज़मीन पे लेटता हूँ, मुझे ज़मीन पे लेटना ही अच्छा लगता है। कई सालों से मैं ज़मीन पे लेटता हूँ। नीचे कोई चद्दर वद्दर भी नहीं बिछाता। सर्दी में भी सिर्फ एक चद्दर ही ओढ़ता हूँ। सर्दी भी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बॉडी का। क्या होता है कि वो अपने आप मैनेज कर लेती है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। कभी डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को। मैंने अपने आप को बताया कि मतलब आप अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे तो इसका इतना बॉडी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जैसे जानवर है बेचारे, वो सर्दी गर्मी में ऐसे तो रहते हैं। अब जो है कबूतर है, यहाँ पे रह रहे हैं, देखो कबूतर ऐसे नहीं रह रहे हो। उनको गर्मी थोड़ा ना लग रही है, और सर्दी में बेचारे ऐसे रहेंगे, उनके पास थोड़े ना कंबल वम्बल होते हैं। तो प्रकृति के साथ जो चलेगा उसका वो बताया मैंने। जैसे मैं नीम के पत्ते खाता हूँ हफ्ते में 8-10 पत्ते, हर बृहस्पतिवार को, हफ्ते में मतलब एक बार। एलोवेरा खाता हूँ मैं रोज़। आंवला पाउडर खाता हूँ मैं रोज़ कई सालों से। और जो है गिलोय की बेल वो होती है, उसकी इतनी इतनी काट काट के मैं खा जाता हूँ। रेगुलर नहीं खाता हूँ, हफ्ते में एक बार खा लिया, 2 हफ्ते में एक बार खा लिया, इस तरीके से। तो मतलब बॉडी का अपना हिसाब ये है। मूंग की दाल है, उनको जड़ा के खा लिया, बादाम को भिगो के खा लिया, इस तरीके की डाइट है। बीच में छूट गई थी वैसे मैं लगभग अगस्त से लेके अब तक, क्योंकि डिप्रेशन में था। तो 7-8 महीने तक मैंने नहीं खाई, पर पहले से मैं ये खाता था। अब फिर दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। तो बॉडी पे जो है इस चीज़ का इतना फ़र्क पड़ता है। मैंने ये चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे कि स्किन जो है ग्लो भी हो जाएगी। कोई साबुन से आज तक मुँह तो नहीं धोया मैंने। बॉडी में से आपके कोई पसीना नहीं आएगा अगर आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छा खान पान रखोगे, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दोगे ना। पहले मेरे बॉडी से बदबू आती थी 2009 से पहले, जब पसीना जाया करता था। अब कोई बदबू नहीं आती है। मतलब ये तो आप जब सर्च करोगे ना आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें जो है। बॉडी के लिए मतलब बहुत चीज़ ज़रूरी है, वीर्य। ठीक है, वीर्य ही एक नींव है, एक तरीके की बुनियाद है, पूरी बॉडी में फैला रहता है। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है आपकी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अलग विषय है, किसी दिन ब्रह्मचर्य के ऊपर और अलग से बात करेंगे। तो दोस्तों, खाना पीना का बदलाव कर दिया है। तो जीवन में जो है ये आग जो लगी, वैसे तो ये आग पहले भी लगी थी एक बार 2011 में, पर 2012 में 8 अप्रैल को। तो अब दोबारा से आग लगी है, वो घर में ये सब हो गया। और जो है मतलब मैं अपने
जो है मिशन से एक तरीके से जो मेरा ज़िंदगी का मकसद था, उसमें मैं बहक गया था इस बीच। डिप्रेशन में था 3-4 साल से। तो डिप्रेशन का कारण भी बता देंगे, किसी दिन की वीडियो बना देंगे, अभी भी 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो अब वो सब याद आ गया, अब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा बहुत ही मन खट्टा हो गया है दुनिया से। मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से जो है चीज़ें अब स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। जब जीवन मिला है, हम तो बॉडी है ही नहीं, बॉडी तो जो है बॉडी से हम अलग हैं। तो फिर जो है आत्मा अजर है, अमर है, यानी मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। तो किस बात का डर और किस चीज़ से, किस चीज़ का मोह, कि मैं किसी इंसान से मोह करूँ या रुपया से करूँ, क्या काम आएगा? रुपया दोस्तों कहीं पे भी काम नहीं आता है। आप बीमार पड़ जाओगे, आपको ठीक नहीं कर सकता। अगर आप योगा करो, अपने खान पान में सुधार ला लो, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आएगा। और लाखों करोड़ों रुपए की जो सर्जरी होती है ना, ऑपरेशन होते जाते हैं कि खून बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, देखा भी है मैंने। तो बात कहने की यह है कि पैसों से तो हम बीमारी खरीद सकते हैं, शांति कभी नहीं खरीद सकते। जितना ज़्यादा पैसा आएगा, आप अपना डिप्रेशन में जाएंगे। आपके अंदर मतलब बहुत सारे विकार आ जाते हैं, सूक्ष्म, लोगों को दिखाने की होड़ लग जाती है कि बड़ा घर, ये घर, वो घर, मतलब बहुत सारी समस्या आपके सामने हो जाती है। तो पैसा जो है कुछ नहीं है, मतलब बॉडी, इसको आत्मा को पैसा तो चाहिए ही नहीं, मतलब मुझे आत्मा को पैसा तो चाहिए ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ स्पष्ट। एक दिन इसमें के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कल रात सामान लेके आया मैं, जो है ये देख रहे होंगे आप। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मैं पहले भी ये करता था। अगर आपको यकीन ना आए ना, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा, जब कभी समय होगा, अगर मन होगा इन चीज़ों में, छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट रहा तो, क्योंकि जब बड़े आदमी हो जाते हैं तो बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मैं आपको ये लाइव दिखा भी दूंगा उस टाइम स्कूटी पे कि मैं अपना सामान कैसे कैसे लाया करता था। मैं इससे भी ज़्यादा सामान ले लेके आया करता था। और आपने देखा भी होगा, बहुत लोग करते हैं, कोई मैं अकेला नहीं करता। जो इस तरह के फील्ड के होते हैं कर ही लेते हैं। तो ये सारा सामान लेके आया, अभी प्लॉट पूरा खाली है। थोड़ी देर में यहाँ पे भी सामान आ जाएगा, आपको वीडियो, वो वीडियो भी इसमें एडिट करके डाल दूंगा मैं। यहाँ पे मैं जो है सोडा वोडा, नमक नमक आने वाला है। तो 1 महीने का स्टॉक लाने वाला हूँ मैं सर्फ का। यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, इनकम बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब पूरा बिजनेस अपने फोकस पे कर दिया है, मतलब पहले अपनी बॉडी के ऊपर। और जो है मुझे अब समझ में आया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। ग्राहक मेरे पास हैं और एक्सपीरियंस भी है, और ग्राहक मैं बना लूँगा। तो धीरे धीरे करके अपनी इनकम जो है यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगी। और जीवन में जो आगे करना है उसके बाद में हम आपको अपडेट दे देंगे बाद में। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि इस प्लॉट में मुझे सामान आ जाएगा। रात में सामान लेके आ गया हूँ, परचून का तेल खरीद लिया मैंने, हल्दी मिर्च धनिया दाल दूल सब चीज़ खरीद लिया। अब बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया। 2 दिन हो गए रेगुलर जाते हुए, कल भी गया था, आज भी गया था। और अब मैं रेगुलर जाऊँगा, शाम का भी काम स्टार्ट करूँगा, यानी सुबह जाता हूँ मैं, अब शाम को भी जाया करूँगा। अब धीरे धीरे आगे देखते हैं क्या होगा, बाद में अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, आप भी शुरुआत करें, चाहे कहीं से भी आग लगे आपके अंदर। और जो है मेरा जो, अब मैं जो करने वाला हूँ, मैं अब फल के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, अब मैं कर्म के पीछे भाग रहा हूँ। फल तो अपने आप मिल जाएगा। अगर आप फल के पीछे भागोगे ना, तो जो है कुछ नहीं मिलने वाला। ना आपका कर्म ही अच्छा होने वाला है, ना ही आपको फल मिलने वाला है। इससे मतलब ये है कि अगर मैं ये सोचूं कि 1 लाख रुपए कमा लूँ, 1 लाख रुपए कमा लूँ, और ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसे नहीं होगा। मैं कर्म से मतलब तात्पर्य यह है कि मैं अभी स्पष्ट नहीं समझा पा रहा हूँ आपको। कर्म से मतलब जो, मतलब मैं करने वाला हूँ, मैं कस्टमर के पास अपना माल लेके जाऊँगा। तो जाहिर सी बात है, जब माल मैं हर कस्टमर के पास जब पहुँच जाऊँगा, उसकी ज़रूरत पूरी कर दूँगा, तो जाहिर सी बात है मुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे। तो मिल गया ना फल अपने आप। तो मैं ये कर्म करने वाला हूँ। जब मैं रोज़ अपने काम पे जाऊँगा, कस्टमर बनाता जाऊँगा, तो मैं अब अपने कर्म पे ध्यान देने वाला हूँ। तो पैसा खुद में खुद अपने आप आ जाएगा। तो मैं भी आपसे मतलब बता दिया है कि जो है, जब आज से 8-10 साल बाद, 20 साल बाद मैं देखूँ, तो मतलब मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड किया अपनी पर्सनल यूज, कि जिससे मुझे जान नॉलेज में रहे कि हाँ मैंने कब अपने जीवन में बदलाव लाया था और कब मैं स्टार्ट किया था। अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला हूँ। तो अब मैं कर्म के भरोसे चलने वाला हूँ, अपने ऊपर काम करने वाला हूँ। दुख है दोस्तों कि घर वालों ने मेरी कदर नहीं करी, उन्होंने मेरी बेकदरी करी। उन्होंने जो है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, 3 मेरे छोटे भाई हैं, मैंने अपने घर के लिए सब कुछ किया, सारा रुपया पैसा घर में दिया, अपने लिए कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं खरीदी, अपनी हर ज़रूरतों को मारा। और जो है मेरे घर वाले तब भी मुझे गलत सलत बोलते हैं, उसके बारे में मैं कभी आपको बता दूंगा। वो बस मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि हाँ, क्योंकि क्या है, अब मेरा काम थोड़ा डाउन हो गया था 3-4 साल से, इस वजह से मेरी रिस्पेक्ट होना बंद हो गई थी घर में। और अब देखना पीछे पीछे घूमेंगे सब, सब बात भी मानेंगे। और जो है कुछ अपने अंदर ही बदलाव ला दूंगा। अब जो है काम इस तरीके से करना है कि अब मैं लोगों के पीछे नहीं जाऊँगा, लोग अब मेरे पीछे आएंगे। यानी इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। आप इतने अच्छे बन जाओ कि लोग जो है ना आपकी ओर आने के लिए मजबूर हो जाएं। ठीक है, आप किस किस को अपने बारे में बताते फिरोगे? मैंने देख लिया, मैंने बहुत लोगों को बताया अपने बारे में, कोई इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर किसी के लिए आप अच्छे हो,
जब तक आप अच्छे हो तब तक वो आपकी सुनेगा, आपकी हाँ में हाँ रखेगा। और जिस दिन आप उसके लिए बुरे हो जाओगे, वो सारी करे कराए पे पानी फेर देगा, अगली पिछली भी सब बता देगा। तो उस टाइम भी ऐसा था, ये था, वो था। तो इस तरीके से मेरे साथ हुआ है, मेरे घर फैमिली में भी ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, मेरे चाचा ने भी, ये सब ने। तो दुख हुआ है सबका। तो जो है ज़िंदगी में दोस्तों गाड़ी बंगले के लिए नहीं आए हम, शादी ब्याह कर लिया, मतलब जो ज़रूरत है आपकी वो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी भी लो, सब कुछ लो, पर जो है मतलब ये एक तरह का दलदल है, जीवन में धंसते जाओगे। तो थोड़ा सा शांत रह के सोचें कि हाँ, ये जो जीवन मिला है वो किस लिए मिला है। दूसरों के काम आए, अपने तक सीमित ना रहे। आपने कितना भी रुपया पैसा इकट्ठा कर लो बैंक में, आप जब चले जाओगे, यानी आप भी उसको नहीं भोग रहे हो, आपके जो बच्चे हैं उनका भी आपने नेचर ऐसा कर दिया कि वो भी उसको नहीं भोग रहे हैं, तो फिर किस लिए इकट्ठा किया वो सोना चांदी रुपया पैसा। तो जो है अगर आप अच्छे से कमाते हो, मतलब अनावश्यक का भी खर्च मत करो, पर जो है उस पैसे को भी यूज करो, अपने भविष्य के लिए बचा के रखो, मतलब दुख तकलीफ के लिए भी। पर मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वे हज़ारों करोड़ रुपया उनके पास है, आज भी वो जो है बहुत ही अजीब सी ज़िंदगी जीते हैं कि मतलब तुम उस पैसे का करेंगे क्या। और एक तो चलो ऐसा है कि उस पैसे को वो कहीं अच्छी जगह लगा रहे हैं, भाई समाज सेवा में, लोगों के काम आ रहा है वो पैसा, वो अपने भी काम नहीं आ रहा है, औरों के भी काम नहीं आ रहा है, और लूट खसोट खसोट के इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हमारे विधायक जी भी हैं, मतलब बहुत लोग हैं, मैंने इस तरह के देखे हैं। क्या करेंगे उसका पैसे का में, आगे बच्चे उनके इतने सक्षम हैं कि वो खुद कमा लेंगे, तो पैसा किसके लिए जोड़ा है उन्होंने, जब वो खुद ही उसको यूज नहीं कर रहे, आगे बच्चा इतना सक्षम बना दिया कि वो उनसे और ज़्यादा ही कमा रहा है। तो पैसा पता नहीं कब किसके काम आएगा, तो पैसे से अपना ध्यान हटाएं। मेरा तो मतलब ये मानना है कि पैसा जो है सब कुछ नहीं है। अब मेरा पैसा पूरा पानी की तरह बहने वाला है, और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने आप आता चला जाएगा, मतलब मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। क्या होता है यार, जब आप समाज में कुछ काम करते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। जैसे आप वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, वैसे ही मतलब एक नेचुरल शक्ति कह लो, परमात्मा की कह लो, भगवान का कह लो, वो अपने आप साथ देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम आपके साथ, भाई के साथ भी यही सब होने वाला है। जैसे जैसे वो पॉजिटिव करेगा, अपने पैसे को पूरा सारा जितना भी कमाऊंगा सारा, अगर मैं सब चलता रहा, मेडिटेशन वगैरह कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ पता नहीं अब आगे क्या विचार बदल जाइए, आज की रिकॉर्डिंग है, आज का है प्लानिंग, अब कल को मैं मेडिटेशन करने लग जाऊँ, कल को मन हट जाए तो वो अलग बात है। क्योंकि मैंने जो है खुद से कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरी आत्मा कहेगी, मैं उसके ओर चलने वाला हूँ, क्योंकि मैं मौन होने वाला हूँ, शांत हो रहा हूँ। अभी तो जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, वो आज के अनुभव पे जो अपने माइंड में कचरा भरा हुआ है उसके आधार पे बोल रहा हूँ। कल जो है वो सारा माइंड चेंज हो जाएगा, दिन पे दिन ऐसे ही होता जा रहा है मेरे साथ। तो जो मेरे लिए सबसे बड़ा होगा जीवन का लक्ष्य, मैं उसकी ओर बढ़ूंगा, और वो जो कि दिन पे दिन बढ़ता बदलता ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है वो, मतलब और ऊपर जा रहा है। तो खैर अभी के लिए बहुत हो गई है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे लेटा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब मैं कभी बड़ा आदमी हो जाऊँगा तब भी आपको ऐसे दिखाई दूंगा, क्योंकि ये कोई बड़ी बात सी नहीं लगती। जैसे मैं यहाँ लेटा हूँ, कोई आप सोच रहे होंगे पब्लिक स्टंट है वगैरह, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं नॉर्मली ऐसा हूँ, घर में भी मेरा ऐसे ही है, और घर में भी कोई पंखा वंखा नहीं है, मैं ऐसे ही लेटता हूँ। और जो है बहुत ही साधारण आदमी हूँ, खाना पीना सब कुछ बता दिया, अपनी गलत आदतें भी मैंने आपको बता दी है। अब से मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा। तो ठीक है, नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं।